औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मैं क्लास मैट्रिक की इंग्लिश की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि सिंटैक्स बोर्ड की बुक है। The wise caliph Aqlman Khalifa, the caliph Harun Rashid was known and respected for his justice and wisdom. जो कैलिफ हारून रशीद थे वो एक मोतबर, एक दानाई और एक हिकमत वाले इंसान थे। एट नाइट, एक रात, ही वुड distinguish himself as a common man and go through the streets of Baghdad. एक दिन वो अपने ड्रेसिंग को तब्दील करते हुए एक सादा इंसान बन के वो गए स्ट्रीट बगदाद की तरफ। He would mingle with the common people in order to gain first-hand knowledge of the difficulties and problems. वो उन्होंने ऐसा लिबास बेसिकली इसलिए इख्तियार करा था ताकि वो जितने भी गरीब लोग हैं उनसे उनकी जो जितनी भी मुश्किलात हैं वो उनको समझ सकें और उनकी मुश्किलात को वो हल कर सकें। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज होल्डिंग कोर्ट, एक दिन जब इन्होंने कोर्ट पहन रहे थे या पकड़ा हुआ था, टू मैन वर ब्राउड बिफोर हिम, दो बंदे उनके पास आए। When one of them was well dressed and appeared to a well-to-do, एक जो पहला शख्स था वो बहुत ज़्यादा अच्छे लिबास में मौजूद था, बहुत अप टू डेट था, जिसे हम कहेंगे अप टू डेट, रिस्पेक्टेबल सिटीजन, while the other seemed to a beggar, वो भी उनके लिए मोतबर था जो वेल ड्रेस में था, लेकिन जो दूसरा शख्स था वो एक भिखारी था। बिकॉज ही वॉज इन वेजेस, क्योंकि उसने एक फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। दिस टू मैन वर होल्डिंग बिटवीन देम अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, इन दोनों शख्स ने कि इन्होंने एक खूबसूरत सा हॉर्स अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। The Qazi approached the Caliph and said to him, काजी ने कैलिफ को बताया इन दोनों के बारे में। ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, ए हम लोगों के आका, हम लोगों के साथ, ए सच्चे हमारे आका, आई वुड ब्राउड बिफोर यू आर डिस्प्यूट विच आई वुड नॉट सेटल, मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ कि हम लोगों के साथ चंद मुश्किलात आई हैं, कोई ऐसा मसला आ गया है जो हम लोग खुद सॉल्व नहीं कर पा रहे। इट्स अ डिफ़िकल्ट केस, ये मुश्किल सूरत हाल है। आई एम सर्टेन दैट विद योर नॉलेज एंड विजडम, हमें यकीन है कि जो आपकी जो नॉलेज है और जो आपकी हिकमत है, यू विल प्रोनाउंसिएट अ जस्ट डिसीजन, आपके जो भी डिसीजन होगा, आपका जो भी फैसला होगा वो हमारे लिए सही होगा। व्हाट इज द डिस्प्यूट? आज द कैलिफ, कैलिफ ने कहा, हाँ भाई क्या मसला आपके साथ? टेल मी। दिस टू मैन हर आर फाइटिंग ओवर दिस हॉर्स, ये दोनों शख्स किसके ऊपर ये लोग लड़ रहे थे? इनके साथ जो प्रॉब्लम थी, इनको ये लोग एक खूबसूरत से वाइट हॉर्स के ऊपर इनके लड़ाई चल रही थी। ईच ऑफ देम क्लेम एंड स्वेयर दैट दिस हॉर्स इज हिज, एक शख्स कह रहा था कि आप मेरी बात पे यकीन करिए कि ये घोड़ा मेरा है। स्टेप टूवर्ड, आगे बढ़ो। द कैलिफ ऑर्डर द वेल ड्रेस मैन, उन्होंने कहा जो एक अच्छे लिबास में शख्स मौजूद था, आओ आगे बढ़ो, मेरे पास आओ। एंड लेट हर डेड यू सेव टू से, तुम अपनी गवाही में क्या कहना चाहोगे? द मैन सेड टू द कैलिफ, इन्होंने कहा कैलिफ से, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, ओ हमारे आका, आप हमारे सच्चे आका, आई बेग टू से बिलीव मी दैट वॉट एवर आई से इन योर प्रेजेंस शेल टू बी ट्रूथ, मैं जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, व्हेन आई वॉज राइडिंग टू द सिटी, जब मैं सिटी गोट की तरफ जा रहा था, अपने घोड़े के ऊपर बैठता हुआ, राइडिंग मतलब जो घोड़ा चला रहा हुआ था उसको राइडिंग कहते हैं। आई सो दिस बेगर लाइम्पिंग, मैंने इस लंगड़ाते हुए फकीर को देखा। अलोंग अहेड ऑफ मी, वो मेरे आगे से जा रहा था। ऑन हेयरिंग द साउंड ऑफ माई हॉर्स हूफ, जब उसने मेरे घोड़े की जो आवाज़ होती है, जब वो चलता है, उसके हूफ जो नीचे लकड़ी लगी हुई होती है, उसकी आवाज़ जब सुनी, ही टर्न राउंड एंड मोटुनेट टू मी टू स्टॉप, वो मेरी तरफ बढ़ा, उसने मुझे कहा स्टॉप, रुक जाओ। आई पुल द रीन्स ऑफ माई हॉर्स, मैंने जो वो जिससे वो खींचते हैं ना, लगाम
जैसे ही मैंने घोड़े की लगाम को खींचा तो फिर मेरा खींचा, घोड़ा स्टॉप फिर हो मेरा गया। घोड़ा स्टॉप हो गया। ही बैक मी ही बेग मी टू गिव हिम अ राइड अप टू द सिटी गेट। उसने कहा, जैसे उन्होंने लिफ्ट मांगी कि आप मुझे सिटी गेट तक छोड़ दें। ही वॉज लैम, वो एक लंगड़ा था। आई फेल्ट सॉरी, मैंने कहा माजरत। सो आई पुल्ड हिम अप बिहाइंड मी ऑन द हॉर्स। उन्होंने मतलब मैंने उसको अपने घोड़े पे बिठा लिया माजरत कहने के बाद, क्योंकि मुझे पहले खुद बोलना था ना। मैंने जब लंगड़े इंसान को देखा मैंने नहीं बोला। वो कह रहा है कि वैन वी रीच द सिटी गेट, जब मैं सिटी गेट से निकला, आई स्टॉप, मैं रुक गया, एंड टर्न अराउंड टू हेल्प हिम गेट डाउन, और मैं फिर उसकी तरफ मदद करने के जैसे ही बढ़ा। ही रिफ्यूज टू डिस अमाउंट, यानी कि उसने इतराते हुए कहा। आई वॉज पजल, में घबरा गया। एंड जेंटली टोल्ड हिम टू गो डाउन बिकॉज ही वॉज रीच द सिटी गेट। उसने कहा कि तुम चले जाओ सिटी गेट की तरफ, तुम चले जाओ वापस सिटी गेट की तरफ, जब हमने रीच कर दिया तुम उतर जाओ। ही सेड, वाई शुड आई गेट डाउन। मैंने कहा मैं क्यों उतर जाऊं। आई गेव यू अ राइट, मैंने तुम्हें लिफ्ट दी है, राइट मतलब लिफ्ट दिए, घोड़े पे लिफ्ट दिए। एंड नाउ यू वांट टू रोब ऑफ माय हॉर्स, यानी कि तुम मेरे हॉर्स को अगवा करने चाह रहे हो, मुझसे छीनना चाह रहे हो, तुम चोरी करना चाह रहे हो। देन द बेगर क्लाइंब ओवर फॉरवर्ड एंड सेड, बेगर ने लंगड़ाते हुए बेगर ने कहा, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, ओ हमारे सच्चे आका, हमारे साथ हुस्न सलूक करने वाले, हमारी बात सुनिए। यू आर द हेल्पर एंड द गार्डन ऑफ द पीपल, आप हम लोगों के सरपरस्त हैं, हमारे जैसे गरीब लोगों के। यू आर अ वाइस, आप सच्चे हैं। एंड जस्ट कैलिफ, कैलिफ और आप एक कैलिफ भी हैं, खलीफा भी हैं। हैव पिटी ऑन मी एंड सेव हिम फॉर द कर्टली एंड जस्टिस ऑफ दिस रिच मैन, आप मुझे इस बेईमान और मेरे बेईमान शख्स से, बेईमानी शख्स से बचा ले, जो मेरे साथ बेईमानी कर रहा है, और मेरे साथ नाइंसाफी से मुझे बचा लें। आई कैन स्वेयर डेड दिस हॉर्स बिलोंग टू मी, मैं ये सच्चे दिल से कह सकता हूँ कि ये घोड़ा मेरा है, मैं सच बोल रहा हूँ। यू मस्ट बी थिंकिंग, आप मेरी बात सुने, लाइक एवरीबडी एल्स इन दिस कोर्ट, जितने भी लोग इस अदालत में मौजूद हैं। हाउ अ बेगर लाइक मी कैन अफोर्ड टू बाय, कैसे कैसे तुम इसको खरीद सकते हो। एंड किम सच अ फाइन हॉर्स, मैंने ये एक बहुत ज्यादा अच्छा घोड़ा है। इट इज बिकॉज ऑफ दिस, उन्होंने सवाल करा कि तुम ये घोड़ा कैसे खरीद सकते हो। उसने जवाब दिया, इट इज बिकॉज ऑफ दिस हॉर्स दैट आई एम इन रेंज, क्योंकि मेरी रेंज में आता है। वॉट एवर मनी आई हैड आई स्पेंड ऑन दिस मनी, मैं जितने भी पैसे कमाता हूँ मैं इस पे स्पेंड कर देता हूँ, सारे पैसे मैं इस पे लगा देता हूँ। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, एस आई वॉज कमिंग टू द सिटी गोट ऑन माई हॉर्स, जब मैं एक सिटी गोट सुबह इस सुबह जब मैं सिटी गोट से जा रहा था अपने घोड़े के साथ। आई नोटिस दिस मैन वॉकिंग अलोंग द रोड, मैंने देखा कि ये शख्स मेरे रोड पर, सड़क पर वॉकिंग कर रहा है, चहलकदमी कर रहा है। व्हेन आई कमिंग क्लोज टू हिम, जब मैं उसके पास गया, ही स्टॉप मी, उसने कहा रुको, एंड रिक्वेस्ट टू लैंड हिम माई हॉर्स, और उसने कहा कि आप मतलब मुझे लिफ्ट दे दें, या उसने मुझसे इल्तिजा करी, रिक्वेस्ट माइने। फॉर ही वॉज इन अ ग्रेट हरी टू रीच द सिटी गोड, वो बहुत ज़्यादा जल्दी में था सिटी गोड की तरफ जाते हुए। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, आई कुड नॉट लैंड माई हॉर्स टू अ कंप्लीट स्ट्रेंजर, मैं क्यों नहीं, सही है। अब वो घबरा रहा था। पुट आई स्टीड इट, आई लेट हिम राइड माई हॉर्स, मैं अप, ये मेरे पीछे आ रहा था जब मैं सिटी गोर से जा रहा था। ही आस्क मी टू गेट डाउन एंड लीव द हॉर्स टू हिम, तुम चले जाओ, ये घोड़ा मेरे पास छोड़ के। सच अ फाइन हॉर्स शुड नॉट बिलोंग टू अ बेगर, ये एक अच्छा घोड़ा है, इसका ताल्लुक इस फकीर से नहीं हो सकता। ही सेड, उसने कहा, नाउ बी ऑफ एंड डोंट यू मेंशन इट टू एनीवन, क्या ये बात सब मानते हैं। एंड इवन इफ यू डू नोबडी इज गोइंग टू बिलीव यू, और तुम्हारी बात पे कौन यकीन करेगा, तुम तो बेघर हो, तुम कैसे एक खूबसूरत सा सफेद घोड़ा परचेज कर सकते हो, खरीद सकते हो। नाउ सर आई बेग यू टू सेव मी फ्रॉम दिस रॉबर एंड रिस्टोर टू मी व्हाट इज माई ओन। इसने बड़े अदब व एहतराम से कहा, सर आप मुझे इस रोबर से, इस चोर से बचा लें, और जो मेरी चीज़ है वो मुझे मिल जाए। आई थिंक दिस केस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डिसाइड, इट सेड द कैलिफ टू द काजी, उन्होंने कहा कैलिफ हारून रशीद ने कि ये जो केस है ये कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये कोई इतना पेचीदा नहीं है। आई शैल
उन्होंने कहा ये बात काजी से, आई शेल डिसाइडेड इट इन अ मिनट, मैं इसको फैसला चंद मिनटों में कर लूंगा। टेल दिस मैन टू अ प्लेस देयर हैंड ऑन द हॉर्स, उन्होंने कहा कि ये आदमी अपने हाथ इस घोड़े पे लगाए, वन बाय वन, दोनों आदमी यानी कि जो अपने हाथ हैं वो घोड़ों पे, इन दोनों घोड़ों पे प्रेस करें। लेट द बेगर टू डू इट फर्स्ट, डू इट फर्स्ट, यानी कि पहले जो हाथ लगाएगा वो कौन लगाएगा? घोड़ा लगाएगा। घोड़े को कौन हाथ लगाएगा? फकीर लगाएगा। वेन द बेगर टच द हॉर्स, जब बेगर ने हाथ लगाया घोड़े को, इट वाइंस एस इफ इट डिड नॉट लाइक द टच ऑफ हिज हैंड, जब फकीर ने हाथ लगाया तो उसको ना पसंदीदा लगा, उसको ही पसंद नहीं आया उसके हाथ लगाना। बट एट द टच ऑफ द रिच मैन हैंड द हॉर्स स्नॉटेड एंड नाइड विद प्लेजर, लेकिन जब अमीर आदमी ने उस घोड़े को हाथ लगाया तो उसको अपनायत महसूस हुई, उसको वो खुशगवार हुआ, वो उकताया नहीं। जैसे जब उसको उसने हाथ लगाया तो वो उकता गया था फकीर ने, लेकिन जब रिच मैन ने उसको हाथ लगाया तो उसने उसको अपनायत महसूस हुई। व्हेन द दिस हॉर्स बिलोंग टू हिम, इस घोर्स का ताल्लुक रिच मैन से है। प्रोनाउंस द कैलिफ, कैलिफ ने कहा, उन्होंने, गिव द हॉर्स टू इट्स मास्टर, इसका हॉर्स, ये घोड़ा इसके मालिक को दे दो। देन द कैलिफ टर्न टू द बेगर एंड सेड, कैलिफ फकीर की तरफ गए और कहा, यू आर लायर एंड अ वीक मैन, तुम एक कमजोर और झूठे आदमी हो। यू ट्राई टू रॉब एन हॉनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन, तुमने एक मोतबर, एक ईमानदार शख्स के साथ तुमने चोरी करने की कोशिश करी। यू डिजर्व सर्व पनिशमेंट, तुम सर्व करते हो, तुम इस काबिल हो कि तुम्हें सजा मिले। बट आई शैल बी मर्सीफुल एंड फॉर गिव दिस टाइम इफ यू बैग फॉरगिवनेस ऑफ दिस जेंटलमैन हर, तुम्हें सजा मिलेगी। और मतलब बट आई शैल बी मर्सीफुल एंड फॉर गिव यू दिस टाइम इफ यू बैग फॉरगिवनेस ऑफ दिस जेंटलमैन हर, यानी कि मैं इस वक्त तुम्हें छोड़ रहा हूँ, क्यों? जेंटलमैन ने उसको माफ कर दिया। द रिच मैन रेडली फॉरगिव द बेगर, रिच मैन ने बेगर को माफ कर दिया। एंड फीलिंग सॉरी, वो शर्मिंदा हुआ, उसने माफ़ी तलाफ़ी कर ली। टुक आउट हिज पर्स एंड गिव हिम अ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और अमीर आदमी था, उन्होंने उसके हाथ में, फ़कीर के हाथ में उन्होंने क्या दे दिए? सोने के सिक्के दे दिए। दिस नोबल एक्शन ऑफ द रिच मैन प्लेस्ड एवरीबडी इन द कोर्ट, दिस नोबल एक्शन, ये जो एक अच्छा एक्शन था, ये जो ऑफ द रिच मैन प्लेस्ड एवरीवन इन द कोर्ट, यानी कि इसकी जो इस रवैये से जितने भी लोग उस अदालत में मौजूद थे, अदालत आलिया में, सब उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए और बहुत ज़्यादा खुश हुए कि उसने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए उसको माफ़ कर दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर प्रॉपर तरीके समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम सो आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। एंड अगर इसमें भी और इसके अलावा भी आपको कोई सवाल करना हो, क्वेश्चन हो, तो आप, मेरा पेज है एजुकेशन एक्सीलेंस, उस पर भी आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर दिया है। सो अल्लाह हाफिज़ एंड सब्सक्राइब एजुकेशन एक्सीलेंस।